लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है और इन्होंने सवाल ये भी लिखा है कि ये हमारा पहला सवाल है आपके इस चैनल पे। और ऐसा जब इन्होंने लिखा है तो हमारी तवज्जो भी इन्होंने अपनी तरफ खींची और मैंने थोड़ा जल्दी समझा कि इनका सवाल जल्दी नोट किया जाए और जल्दी इनको जवाब दिया जाए। मैं इंशाअल्लाह जवाब पेश करता हूँ। सवाल इनका ये है, सवाल इन्होंने ये किया है कि क्या दुरूद शरीफ के लिए कोई तादाद मुक़र्रर करनी चाहिए, जैसे हमें रोज़ाना 500 पढ़नी है या 600 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है, तादाद मुक़र्रर करनी है या नहीं करनी है, इस ताल्लुक़ से इन्होंने पूछा है। आइए जवाब पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ आप जवाब सुनिए। जहाँ तक दुरूद पाक किसी तादाद मुतअय्यन करके पढ़ने का सवाल है तो याद रखिएगा कि कई सारे अहादीस ऐसी हैं जिसमें दुरूद पाक की एक तादाद मुक़र्रर की गई हैं। मैं वो अहादीस सुनाता हूँ और उस अहादीस के और तमाम अहादीस पाक को आप सुनिए, फिर आखिर में मैं इंशाअल्लाह इस पर एक तबसरा करूँगा, उसको भी आप तवज्जो से सुनिएगा। सबसे पहले मैं एक हदीस पाक आपको सुनाता हूँ, आप ये हदीस पाक सुने। आका करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने के ताल्लुक़ से इरशाद नबी इरशाद फरमाते हैं, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़हा करूँगा, यानी हाथ मिलाऊँगा। अल-क़ुर्बतु इला रब्बिल आलमीन, सफ़ा नंबर 90, हदीस नंबर भी 90 है। अब इस हदीस पाक में 50 बार की एक क्वांटिटी मुतय्यन हो गई ना, कि नबी करीम ने फरमाया कि जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़ने की आदी हो जाता है तो क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़ा करूँगा। एक हदीस पाक ये हुई। और एक और हदीस पाक नबी करीम इरशाद फरमाते, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। रोज़ाना 1000 बार अगर कोई दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना लेता है तो नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब तक जन्नत में अपनी जगह ना देख ले तब तक मरेगा नहीं। अत-तरगीब फ़ी फ़ज़ाइलिल अमाल ले इब्न शाहीन, सफ़ा 14, हदीस नंबर 19। एक और हदीस पाक सुने। नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से, शौक़ व मोहब्बत की वजह से 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। मौजम कबीर जिल्द 18, सफ़ा 362, हदीस नंबर 928। ठीक है, ये 3 हदीस पाक आपने सुना। मज़ीद आप हदीस पाक सुनते चले जाइए। एक और हदीस पाक नबी करीम इरशाद फरमाते, जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। सुबह 10 बार, शाम को 10 बार जो दुरूद पाक पढ़ा, नबी करीम इरशाद फरमाते हैं, उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत नसीब होगी। मजमउज़ ज़वाइद जिल्द 10, सफ़ा 163 के में ये हदीस पाक अल्हम्दुलिल्लाह मज़कूर है। ये आपने सुना कि आका करीम अलैहिस्सलाम एक तादाद बता रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम की एक और हदीस पाक सुनिए। फरमाते हैं कि मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुल सिरात पर नूर है। फरमाते हैं कि मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना ये पुल सिरात पर नूर है। जो रोज़े जुमा मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 80 साल के गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। जुमा के दिन के लिए ख़ास है, यह हदीस पाक जुमा के दिन के लिए है कि जब जब जुमा का दिन आए 80 मरतबा दुरूद पाक नबी करीम पर पढ़ लिया करें, 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये इब्ने असाकिर के जिल्द नंबर 2, सफ़ा 408 में अल्हम्दुलिल्लाह ये रिवायत मौजूद है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स बरोज़े जुमा मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़े, जब वो क़यामत के दिन आएगा तो उसके साथ एक ऐसा नूर होगा कि अगर वो सारी मखलूक में वो नूर तकसीम कर दिया जाए तो सबको काफ़ी हो जाए। हिलियतुल औलिया जिल्द 8, सफ़ा 39, सफ़ा 49। यह हदीस पाक, एक आखिरी हदीस पाक सुन लीजिए। नबी करीम इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ पर शब जुमा और रोज़े जुमा 100 बार दुरूद शरीफ पढ़े,
अल्लाह अज़्ज़ वजल, शब जुमा मतलब जुमा की रात, रोज़े जुमा मतलब जुमा के दिन। नबी फरमाते जो कोई जुमा की रात और जुमा के दिन मुझ पर 100 बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। हाजत मतलब ज़रूरत, 100 ज़रूरतें पूरी फरमाएगा। 70 उन 100 में से 70 हाजतें आखिरत की होंगी और 30 हाजतें दुनिया की होंगी। शोबुल ईमान जिल्द 3 सफ़ा 111 हदीस नंबर 3035। यही हदीस मैंने आपको कुछ अहादीस पाक सुनाया, वरना इस मौजू पर अगर मैं ले आऊं तो बहुत सारी हदीस मेरी नज़र में है, तलाश था तो मुझे मिलती। ये कुछ हदीसें मैं ये बताने के लिए आपको पेश किया कि क्वांटिटी आकाई करीम अलैहिस्सलाम ने भी मुख्तलिफ फ़ज़ाइल पर मुख्तलिफ अदद आकाई करीम अलैहिस्सलाम ने खुद अता फरमाया कि 10 मरतबा पढ़ो तो ये होगा, 100 मरतबा पढ़ो तो ये होगा, 1000 मरतबा पढ़ो तो ये होगा, सुबह शाम 10-10 बार पढ़ो तो ये होगा। एक क्वांटिटी आकाई करीम अलैहिस्सलाम ने खुद बताई है। अब आपको करना क्या है, आपने सवाल किया है तो एक मशवरा मैं आपको दूं। जो जुमा और जुमा के दिन की फजीलत और जुमा के रात के दुरूद की फजीलतें आई, तो ये जुमा आप ये पढ़ लिया करें। दीगर दिनों में आप चाहते हैं कि कोई क्वांटिटी या कोई आदत तय करूं ना करूं, तो ये हदीसें जो मैंने आपको बताई ना, आप एक काम करें, इन हदीसों को एक डायरी में नोट कर लें और नोट करके आप इनको देख लें कि कौन सी हदीस में कितनी आदत बताई गई है। उस हदीस पाक को जहन में रखें और उस अदद को पढ़ें। उस जितनी अदद उसमें है, अदद मतलब क्वांटिटी, गिनती, जितनी गिनती उस हदीस में बताई गई है उतनी गिनती पढ़ें और नियत ये करें कि मैं इस हदीस पर अमल कर रहा हूँ। तो अलग अलग हदीसों में जो अलग अलग गिनती बताई गई है, आप अपनी फुर्सत के हिसाब से, आपको फुर्सत है तो 1000 वाली जो हदीस पाक है 1000 बार वाली उसको ले लें, कम टाइम है तो 10 बार वाली ले लें, और कम टाइम है तो उससे कम वाली ले लें। यानी जैसी आपकी फुर्सत है, जैसा आपका फ्री वक्त है, उस हिसाब से आप क्वांटिटी तय करके आप आका करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना सकते हैं। इसमें यह होगा कि हदीसों पर अमल भी हो जाएगा और हदीसों में जो फजीलत बताई गई है वो फजीलत भी आपको उस गिनती पर अल्हम्दुलिल्लाह हासिल होगा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।